किसी इंसान को बदलने के लिए जो आवश्यक है वह है खुद के प्रति अपनी जागरूकता को बदलना। एक इंसान क्या हो सकता है, वह होना चाहिए, इस जरूरत को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वर्तमान क्षण में रहने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख घटक है। यदि आपके पास सिर्फ हथौड़ा है तो आप हर समस्या को कील के रूप में देखते हैं। एक पूर्ण इंसान होना कठिन, भयावह और समस्यात्मक है। कोई भी इंसान जीवन के लिए बुद्धिमानी से तब तक चुनाव नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने स्वयं की बात सुनने का साहस न करे। तथ्य यह है कि लोग अच्छे हैं, लोगों को प्रेम और सुरक्षा चाहिए और वे लोग प्रेम देंगे और अपनी भावनाओं और व्यवहार में सुरक्षित रहेंगे। दूसरे लोगों की अच्छी राय से स्वतंत्र रहिए। यह जानना साधारण नहीं कि हम क्या चाहते हैं, यह एक दुर्लभ और कठिन मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है। यदि आप अपनी क्षमता से कम होने की योजना बनाते हैं तो शायद आप अपने जीवन के सभी दिनों में दुखी रहेंगे। एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को चित्र बनाना चाहिए, एक कवि को लिखना चाहिए यदि उन्हें स्वयं के साथ शांति से रहना है। हम ऐसी स्थिति में नहीं है जहां हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास पहले से ही प्रतिभा, निर्देशन, क्षमता, मिशन है। हमें प्यार को समझना चाहिए, हमें इसे सिखाने, इसे बनाने, इसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा दुनिया शत्रुता और शंका में खो गई है। किसी भी क्षण हमारे पास दो विकल्प होते हैं, विकास में आगे बढ़ना या सुरक्षा में वापस कदम रखना। अपनी ही संभावनाओं पर खड़े न उतर पाने पर ही किसी को असफलता मिलती है। विकास तब होता है जब अगला कदम विषयगत रूप से अधिक आनंदमय, पिछले संतुष्टि की तुलना में अधिक आंतरिक रूप से संतोषजनक होता है, जिससे हम परिचित और उब चुके हैं। काम वह होता है जिसे आप करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन बाहरी पुरस्कारों के लिए करते हैं। स्कूल में यह ग्रेड का रूप ले लेता है, समाज में इसका अर्थ है पैसा, हैसियत और विशेषाधिकार। किसी का एकमात्र प्रतिद्वंदी उसकी अपनी क्षमताएं हैं। अपनी ही संभावनाओं पर खड़े न उतर पाने पर ही किसी को असफलता मिलती है। इस अर्थ में प्रत्येक इंसान राजा हो सकता है और इसलिए उसके साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई भी सुरक्षा की ओर वापस जाना या विकास की ओर आगे बढ़ने का चुनाव कर सकता है। विकास को बार बार चुना जाना चाहिए और डर को बार बार दूर किया जाना चाहिए। हमें एक विचार प्रणाली की जरूरत है, आप इसे एक धर्म भी कह सकते हैं, जो इंसानों को एक साथ बांध सके। एक ऐसी प्रणाली जो हमारे आदर्शवादी युवाओं को विश्वास करने के लिए कुछ प्रदान करेगी। शिक्षा का एक लक्ष्य यह सिखाना होना चाहिए कि जीवन अमूल्य है। मनुष्य के लिए क्रूरता के बजाय सुंदरता में रहना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसके लिए आवश्यक है कि उसके पेट के दर्द के लिए भोजन हो या थके हुए शरीर के लिए आराम हो। हमें रचनात्मकता के सामने हैरानी की उस भावना को त्यागना होगा, जैसे कि यह कोई चमत्कार हो कि किसी ने कुछ भी बनाया हो। तब अच्छे या स्वस्थ समाज को एक ऐसे समाज के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसने लोगों की सभी आधारभूत जरूरतों को पूरा करके उनके उच्चतम उद्देश्यों को प्रकट होने दिया है। जीवन सुरक्षा, डर और रक्षा की आवश्यकता से बाहर और जोखिम, प्रगति और विकास के लिए के बीच चयन करने की यह सतत प्रक्रिया है। विकास का चुनाव दिन में 1 दर्जन बार करें। यदि इंसान के आवश्यक मूल को अस्वीकार कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है तो वह कभी कभी स्पष्ट रूप से बीमार हो जाता है, कभी सूक्ष्म तरीके से, कभी तुरंत, कभी बाद में। देखना अंधे होने से बेहतर है, देखने पर भी पीड़ा होती है। संपूर्ण जीवन शिक्षा है और हर कोई एक शिक्षक है और हर कोई हमेशा के लिए एक शिष्य है। लोगों को स्वयं के दर्द से गुजरने की अनुमति नहीं देना और उन्हें इससे बचाना एक प्रकार का अति संरक्षण हो सकता है
जो बदले में अखंडता और आंतरिक प्रकृति और भविष्य के विकास के लिए सम्मान की कमी का तात्पर्य है। जब लोग अच्छे और सभ्य के अलावा कुछ और दिखते हैं तो यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे कष्ट, तनाव, सुरक्षा, आत्मसम्मान और प्रेम जैसी आधारभूत मानवीय जरूरतों से वंचित होने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हम अपने सबसे ऊंचे संभावनाओं से डरते हैं। हम आमतौर पर वह बनने से डरते हैं जिसे हम अपने सबसे सर्वोत्तम क्षणों में महान साहस की परिस्थितियों में देख सकते हैं। हम आनंद लेते हैं और यहाँ तक कि भगवान जैसी संभावनाओं से रोमांचित होते हैं जो हम अपने आप में ऐसे चरम क्षणों में देखते हैं। फिर भी हम इन्हीं संभावनाओं के आगे कमजोरी, हैरानी और डर से कांपते हैं।